दोस्तों वेरी गुड मॉर्निंग। तो मैं यहाँ पर परसों का जो वीडियो में कल का वीडियो में मैं बताया था कि आज का दिन वीकली चार्ट एनालिसिस आएगा। काफ़ी सारे लोग ने देखे होंगे, कोई देखा नहीं हो भी होगा, शायद जो भी हो प्लीज़ देखिएगा वीडियोस दोस्तों। तो उसके बाद आती है माइंडसेट के लिए वीडियो बनाऊँगा बोला, तो कल वाली वीकली चार्ट का एनालिसिस देख लेना। और आज की जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये टोटली माइंडसेट के लिए है, माइंडसेट और रिस्क मैनेजमेंट के लिए है, ठीक है। तो मैं देखो दोस्तों यहाँ पर मैं थोड़ा टाइम देना चाहता हूँ, बस 10 मिनट टाइम देना, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा। बस लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए दोस्तों, और अपना दोस्त लोग के साथ शेयर करिएगा। तो मैं यहाँ पर इम्पोर्टेंट का बात आज करने वाला हूँ। देखो साइकोलॉजी क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर समझना, बात समझना, इधर यहाँ पर बात समझने का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। यहाँ पर आप मैं क्या बोल रहा हूँ उसको समझना। आप यहाँ पर ट्रेड में एंट्री लिया आप लोग ने, चलो ट्रेड में एंट्री लिए, स्टॉप लॉस हिट हो गया, एक स्टॉप लॉस हिट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। वो स्टॉप लॉस जो है आपको पता कि 15 से 15 पॉइंट के बीच में रहेगा स्टॉप लॉस, चलो 15 से 18 पॉइंट के बीच में रहेगा स्टॉप लॉस। तो उसके बाद क्या होता है, 15 से 20 पॉइंट की एक स्टॉप लॉस हिट हो गया एक लॉट में। तो सॉरी दोस्तों, बाहर से नॉइस आ रहा होगा, थोड़ा इसको ये करिएगा। तो यहाँ पर समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, एक स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो आपका टारगेट क्या है, एक दिन में 2 ट्रेड स्टॉप लॉस बैक टू बैक होने के बाद क्लोज करना है, और ऊपर से आपका डे का एसएल भी रिस्क भी जो है कंप्लीट हो जाता है, सही है ना। डे का रिस्क भी आप लोग का कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाला बात क्या है, देखो उस टाइम लगता है 2 ट्रेड एसएल होने के बाद लगता है कि यार एक और ट्रेड बनाऊंगा, मतलब देखो यहाँ समझो, एक और मेरा भी पिछले जो कल की फ्राइडे का भी यही हुआ, 3 बैक टू बैक एसएल होने का रीज़न भी यही था। एक्चुअली रीज़न मेरा रूल्स में क्या है, 2 एसएल बैक टू बैक होने के बाद क्लोज करना है, बट लेकिन मैंने ऐसे किया नहीं, मैंने तीसरा ट्रेड भी लिया, उसमें भी एसएल हो गया। तो रीज़न यही है, देखो कि फाइंड आउट करने के लिए सोचो यहाँ पर माइंडसेट क्या है बोल रहा हूँ मैं। अगर तीसरा ट्रेड भी एसएल हो जाता है ना, आपको डे का रिस्क है वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। जैसे कि अब 2K नहीं तो 2.5, जैसे मैं 2.5K का रिस्क रखता हूँ मान लो, क्योंकि एक दिन में मैं करता हूँ भी इतना ही प्रॉफिट आता है, तो फिर उतना। तो उसके बाद क्या होता है कि एक ट्रेड लोगे, वो भी स्टॉप लॉस हिट होने के बाद आपका 3K हो जाता है, 3.5K हो जाता है। तो फिर क्या है, ये हमारा रूल्स का एग्निस्ट हो जाता है फिर, ठीक है। इसको समझो बात को। तो मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि देखो आप लोग रिस्क एक्सेप्ट करना सीखो, तो ये जल्दी नहीं आने वाला है। ये साइकोलॉजी क्या है, थोड़ा धीरे धीरे बिल्डअप होने लगेगा। तो जो भी हो, तो कम से कम 2 से 3 साल तो देना पड़ेगा आप लोग को भी, कोई नहीं हो जाएगा, बस आप पेशेंस के साथ वेट करते रहो, ठीक है। उसके बाद देखेंगे, मैंने एक ट्रेड यहाँ पर लिया था और दूसरा ट्रेड मैंने यहाँ पर लिया था, और देखोगे मार्केट हमारे ऐसे लीड करवा के फिर नीचे आया। मैं सोचा कि यार यहाँ से क्यों, मैं ये सोच रहा था कि मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है, तो मैं ये सोचा कि कहीं से तो आप मूव मिल सकता है। तो मैं यहाँ पर भी कॉल साइड का ट्रेड लिया था और यहाँ भी कॉल साइड का ट्रेड लिया था, तो दोनों ट्रेड ऐसे लीड हो गया मेरा। तीसरा ट्रेड में उसी जगह बनाया था कि यार मार्केट इस जगह पर देख रहे हो, आप लोग को मैं दिखाता हूँ, पिछले लेवल्स दिखा रहा हूँ, पिछले लेवल्स देख रहे हो आप लोग, यहीं से मार्केट ने सपोर्ट किया हुआ रहा है। तो मैंने इसी जगह पर फिर एंट्री बार बार लेने की कोशिश की, बट लेकिन हमारे स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो तुरंत मैंने क्या किया, किल स्विच ऑन कर दिया। किल स्विच इसीलिए ऑन किया कि देखो रूल्स बनाना और रूल्स को ऊपर काम करना बहुत ही फ़र्क है। जैसे रूल्स तो सभी बनाते हैं, लेकिन रूल्स को ऊपर काम करना, जैसे रूल्स हो गया तो इसको रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये समझो, बात को समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये देखो, एक दिन आप लॉस एक्सेप्ट करोगे, 2 दिन एक्सेप्ट करोगे, 3 दिन एक्सेप्ट करोगे ना, चौथा दिन से ऑटोमेटिक आप एक्सेप्ट कर लोगे, क्योंकि आपको जो साइकोलॉजी है वो ऑटोमेटिक आपको जो क्या क्लाइमेटेशन के ऊपर आपको डिपेंड करता है। जैसे कि यार आप मतलब एक्सेप्ट कर ही लोगे, क्योंकि आपको पता है कि मैं 2 ट्रेड एसएल होने के बाद तीसरा ट्रेड करता हूँ, वो बड़ा लॉस हो जाता है। वो तीसरा ट्रेड भी अगर एसएल होना लगता है, तो ये वाला क्या कॉन्सेप्ट क्या कि बड़ा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो इसका कारण क्या होता है कि हम लोग ट्रेड को बंद करना शुरू कर देते हैं। देखो मार्केट में एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, मैं यहाँ पर फिर बता रहा हूँ, एक स्मॉल लॉस है, ध्यान रखना, एक स्मॉल प्रॉफिट है, एक बिग प्रॉफिट है, एक बिग लॉस है। आप ध्यान रखना, स्मॉल लॉस को भी एक्सेप्ट करो,
स्मॉल प्रॉफिट को भी एक्सेप्ट कर सकते हो और बिग प्रॉफिट को भी एक्सेप्ट कर लो, लेकिन बिग लॉस नहीं आने देना। बिग लॉस कब आएगा? आपका जो 2 ट्रेड, देखो यहाँ पर समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, 2 ट्रेड एसएल होने के बाद अगर तीसरा ट्रेड ले रहे हो ना, वो बड़ा लॉस के रास्ता में जा रहे हो इधर। तो ये दिमाग में रखना। आप मानते हो, मैं एक और चीज़ बता रहा हूँ, यहाँ पर 2 ट्रेड एसएल बैक टू बैक हिट होने के बाद एक लगता कि यार मैं तीसरा ट्रेड लूँगा, कवर कर लूँगा। भाई यहाँ पर कवर करने के लिए नहीं आए हैं हम लोग, इसको दिमाग में रख लो। यहाँ पर आए हैं, लॉस अपना हाथ में है भाई। देखो मैं वही बोल रहा हूँ, 2K का लॉस हो गया तो क्यों यार तीसरा ट्रेड लेके 3K का लॉस क्यों करना है, ये समझो, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर मैं यही बताना चाहता हूँ, रिस्क रिवार्ड, रिस्क मैनेजमेंट और माइंडसेट की दोनों यहाँ पर ध्यान रखना। प्लीज़ दोस्तों, प्लीज़ वीडियो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिएगा। तो मैं यहाँ पर मैं आप लोग को यही बताना चाह रहा हूँ कि देखो यहाँ पर 2 चीज़ इम्पोर्टेंट है, मैं फिर बता रहा हूँ आप लोग को, क्योंकि इसी को ध्यान में रखना। 2 ट्रेड एसएल क्यों होने के बाद माइंडसेट ख़राब हो जाता है कि वहाँ पर गैम्बलिंग आता है, ठीक है। गैम्बलिंग करने लगेंगे, फिर क्या होता है, ये 2 ट्रेड की जो लॉस है इसको कवर करने का चक्कर में ना फिर गैम्बलिंग करेंगे, ठीक है। गैम्बलिंग में क्या होता है, फिर आपको तीसरा ट्रेड लोगे, तीसरा ट्रेड क्या होता है पता, बड़ा लॉस, बड़ा पॉइंट का साथ आप एंट्री तो सही कर रहे हो, बट लेकिन वो हर दिन एंट्री एज आपका काम करेगा नहीं करेगा किसी को पता नहीं है। एंट्री सही मान के चलो, लेकिन एसएल कितना हो जाता है आपको 20 पॉइंट 30 पॉइंट की स्टॉप लॉस भी कभी कभी हो जाता है। अगर मान के चलो उसी दिन आपको ऑपोजिट में 30 पॉइंट की एसएल हिट हुआ, तो उस दिन पहले ही आप 2000 के लॉस करके बैठे हैं, उसके बाद तीसरा ट्रेड में और 3000 की लॉस, टोटली 5K का लॉस हो जाता है। तो ये जो 5K का लॉस के आप झेल सकते हो, आपका कैपिटल कितना 20K है, 20K में अगर 5K निकल जाएगा, यहाँ पर ध्यान देना, 20K में आपका 5K निकल जाएगा तो आपका कैपिटल कितना हो जाएगा 15K। तो 15K से क्या ट्रेड कर पाओगे, एक गैम्बलिंग हो जाएगा। 15K से ट्रेड मतलब एक गैम्बलिंग है। आप क्या करोगे, OTM का ट्रेड लोगे, नहीं तो BTST ले जाओगे, मतलब ये सब क्या गैम्बलिंग माइंड है, ठीक। यहाँ पर ध्यान रखना। अगर 2K का लॉस हुआ आप क्या करोगे, 2K का लॉस से आप एक्सेप्ट कर लोगे। एक माइंड भी आपका क्या होता है, माइंड भी आपका एकदम कंसिस्टेंटी और एकदम मतलब रूल्स को फॉलो कर एक डिसिप्लिन का तरह काम करेगा। और एक बात है, अगले दिन क्या होता है, आपको उस दिन मार्केट क्लोज होने के बाद भी आपको फोमो नहीं आएगा, ठीक है। ये सब ध्यान में रखना है, उस दिन फोमो नहीं आएगा। उसके बाद क्या होगा, फोमो नहीं आएगा, उसके बाद अगले दिन आप क्या है कॉन्फिडेंट के साथ ट्रेड ले सकते हो ना, कॉन्फिडेंट के साथ ट्रेड ले सकते हो। फिर अगले दिन क्या होगा कि अगर आपको ये जो 20K को कवर करने में बस एक ट्रेड चाहिए उस दिन, जैसे 18K हो गया, आपको 2K का लॉस एक्सेप्ट कर लिया, तो अगले दिन आपको क्या चाहिए, 2K का प्रॉफिट चाहिए, बस फिर 20K आ जाएगा, मतलब आपका कैपिटल है जितना था उतना आ जाएगा। तो यहाँ पर समझने का बात यह है कि एक ट्रेड, देखो आप लॉस बुक नहीं कर पाते हो, उसका चक्कर में आप गैम्बलिंग करने लग जाओगे। बस तीसरा ट्रेड की मतलब थर्ड ट्रेड आप एक गलती हो जाएगा, 2 बैक टू बैक एसएल होने के बाद एक तीसरा ट्रेड मतलब क्या, एक गैम्बलिंग माइंड के साथ कर रहे हैं, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो अगर तीसरा ट्रेड भी स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो फिर आपको कैपिटल में बोला कि ना 15K आ जाएगा। फिर इसको कवर करने में आपको क्या होगा कि एक तो आपको एट द मनी का ट्रेड लेना पड़ेगा, उसमें फिर मूव करे नहीं करे, इसमें 2 दिन 3 दिन लग सकता है। लेकिन 18K से आप एक्सेप्ट करोगे तो अगले दिन ही कवर हो जाएगा, क्योंकि हमको पता है कि एक दिन में हम लोग 2K से 3K का प्रॉफिट करते हैं, ठीक है, मिनिमम करते हैं। तो ये सब समझना है, ठीक है। यही माइंडसेट है, वीडियो है, तो प्लीज़ आपको समझ में आया होगा। अगर एक बार नहीं आता तो दोबारा देखिएगा। तो मैं यही बोलने वाला हूँ कि देखो रूल्स बनाना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन रूल्स का साथ आप डिसिप्लिन प्लस साथ काम करना पड़ेगा। जैसे कि रूल्स बना दिया, वो रूल्स को फॉलो करो और डिसिप्लिन के साथ रहो। कोई नहीं, एक दिन लॉस होता है, ऐसे नहीं। देखो ये यहाँ पर एक ही बात बोलने वाला हूँ, मार्केट में लॉस होता है, इसको दिमाग में बैठा लो। जिस दिन आप लॉस आपका एक्सेप्ट करना लगोगे ना, उस दिन से आप गैम्बलिंग नहीं करोगे। दिमाग में रख लो, वॉलेटिलिटी है तो मार्केट क्या होता है, वॉलेटिलिटी है तो मार्केट क्या होता है कि तीसरा ट्रेड लेके मैं लॉस कवर कर लूँगा चक्कर में रहते हो, नहीं होता भाई। उस दिन कवर हो जाएगा, लेकिन वो रूल एक दिन और ब्रेक करोगे, ठीक है। ये सबको दिमाग में क्यों पता, मैं देखा हूँ, जैसे कि 1 मिनट दोस्तों,
मैं देखा हूँ अगर तीसरा ट्रेड ले रहा हूँ, तीसरा ट्रेड में भी लॉस हो जाता है ना, वो 4K 5K का लॉस हो जाता है, तो क्या होता है यहाँ पर सुनो, यहाँ पर लगता है कि माइंड, यहाँ पर देखो कैपिटल एक तो कम हो जाता है अगले दिन के लिए, तो उसी दिन क्या करेंगे हम लोग BTS की तरफ जाएंगे, नहीं तो जीरो करेंगे, इस टाइप माइंड सोचता है। ठीक है, ये सबको ध्यान में रखना ट्रेड लेना। बाकी यही रखेंगे दोस्तों, और वीडियो देखिएगा, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिएगा दोस्तों। धन्यवाद।